ठीक है। अल्फ़ाबेट की जो सीरीज हम लोगों की चल रही थी उसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया था। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने कुछ सिंपल क्वेश्चन भी बताए थे, एक दो। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, जहाँ पे हमने ये बताया था कि अगर किसी भी लेटर की जो है प्लेस वैल्यू एक साइड से दी है, दूसरे साइड से पूछ रहा है, ठीक है। अभी उस पर एक आध क्वेश्चन मैं और करा दूंगा इधर। तो हम लोग अभी टाइप सेकंड का क्वेश्चन करेंगे। सेकंड टाइप में इस तरीके से सारे टाइप्स इसका हम लोग देखने वाले हैं। टाइप सेकंड में देखिए अल्फ़ाबेट का ही क्वेश्चन है। ये आपको आगे चल के सीरीज में भी देखने को मिलेगा। सीरीज में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एनालॉजी में इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन ये सब के सब कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेट से ही संबंधित है। तो आप देखिए इसमें टाइप सेकंड में क्या है दिया गया है कि ये एक आपका सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है ना, BEGJLOQT ये सीक्वेंस दिया गया है। पूछ रहा है वाट के स्थान पे अगला कौन सा फिलहाल यहाँ पे पेयर आने वाला है। तो ये पेयर ऑफ आपको लेटर दिख रहा है, नेक्स्ट इसकी जगह पे पेयर पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस देखना है कि इसमें क्या सीक्वेंस हमारा सेट हो रहा है, ठीक है। एक सीक्वेंस देखेंगे सबसे पहले। तो आप बताइए अगर हम लोग सीक्वेंस देखते हैं तो किस प्रकार का सीक्वेंस देखते हैं। मैंने अल्फ़ाबेट्स में आपको बताया था। ये प्लेस वैल्यू इनकी हम लोग चेक करेंगे। बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 2, ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5, दोनों के बीच में कितने की गैपिंग है 3 की। मतलब बी में अगर हमने +3 जोड़ा तो कितना आया, तभी आया। और अगर हम लोग इससे इस सीरीज की बात करें तो इसमें भी कोई ना कोई संबंध होगा तभी ये सीरीज आगे बढ़ा है। तो यहाँ से अगर इसमें देखें तो क्या जोड़े हैं 2, है ना। फिर इसमें से इसमें क्या है, फिर इसमें से अगर देखा जाए इसमें यहाँ पे +3, फिर ऐसे ही आपका +2 प्लस, अब इसमें हम लोग फिर क्या करेंगे +2 ऐड करेंगे। तो t के बाद +2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा v। तो हम वाट की जगह पे यहाँ लिखेंगे v, और v में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऑप्शन कौन सा होगा, b। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे QT के बाद VY, ठीक है। सिमिलरली ऐसा ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जिस तरीके से B संबंधित है किससे, ये BF वाला पेयर संबंधित है DH से, उसी प्रकार से पूछ रहा है HK किससे संबंधित होगा। अब ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो यहाँ पे एक चीज आप बहुत अच्छे से क्लियर रखिए दिमाग में कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ये बिल्कुल एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एनालॉजी के क्वेश्चन में ऐसा देखने को आपको मिलता है। तो BF संबंधित है DH से, तो HK, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग BF और DH को एक साथ लिखते हैं, क्या संबंध इसमें है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आप देखिए अगर हम लोग बात करें B का D के साथ कौन सा संबंध है, BCD +2 करने पे आया है। F का H के साथ आया है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम लोग HK ले लें तो H में 2 ऐड करें J, और K में 2 ऐड करें, ठीक है ना। तो JM ऑप्शन में है, तो ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ये तो बेसिक जो है एनालॉजी के सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आते हैं थर्ड टाइप, इसको एज इट इज आप लोग उतार लीजिए। टाइप थर्ड में जो है फिलहाल हम लोग देखेंगे। टाइप थर्ड में आपका कोई भी लेटर दिया होगा, कोई वर्ड दिया होगा कंप्लीटली, ठीक है ना। वर्ड का एक पूरा इस तरीके से वर्ड दिया होगा और पूछेगा कि इसमें कितने ऐसे लेटर हैं, कितने ऐसे लेटर हैं या कितने ऐसे पेयर बन रहे हैं जो एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से जितना कि अल्फ़ाबेट्स में होते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा समझा दूँ फिर क्वेश्चन पे आता हूँ। जैसे इसमें क्या कह रहा है, ये पूरा एक वर्ड है, कह रहा है इसमें ऐसे कितने लेटर हैं जो उतने ही डिस्टेंस पे एक दूसरे से हैं या जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने कि रियल अल्फ़ाबेट्स में होते हैं। जैसे मैं एक इसको मतलब इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको सिर्फ ABCD थोड़ा सा लिख रहा हूँ। अब मैं आपसे कहूँ A और F के बीच में कितने लेटर हैं, 4, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से आपसे पूछा जाए तो ये रियल अल्फ़ाबेट्स में A और F के बीच में कितने लेटर हैं, 4 हैं। मैं आपसे पूछूं कि B और D के बीच में कितना लेटर है, 1 है, ठीक है। हम आपसे पूछें C और F के बीच में कितना लेटर है तो आप कहेंगे 2।
तो कहने का सेंस क्या है, अगर हम सी से चलना शुरू करते हैं तो डी ई एफ, मतलब 2 लेटर के बाद हम एफ पे आ जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से अगर इसमें चलना शुरू किया जाए, ये वर्ड है, यहां से चलना शुरू किया जाए तो कितने ऐसे लेटर होंगे जो सेम प्लेस वैल्यू पर, कहने का मतलब जैसे पी के बाद क्यू आर या जो भी लेटर आ रहा है वो आपका जो है उतने ही लेटर बाद आएगा जितने लेटर बाद एक्चुअल में जो हमारा एक्चुअल वाला अल्फाबेट्स होता है उसमें आता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी और इजिली आप जो है समझ पाएंगे। देखिए इसको हम लोग जो है फिलहाल करना शुरू करते हैं। अगर हमें इसे करना है तो सबसे पहले इसको आप सिंपली ध्यान से देखिएगा। हम इसको एक बार फिर से रीराइट कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस पे। आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन करना हो तो आप कुछ मत करिए, सीधे सीधे प्रोनाउंसिएट करना शुरू कर दीजिए। एस से शुरू करिए, एस से के बाद जो अल्फाबेट्स में लेटर आते हैं वो पढ़िए। एस के बाद क्या आता है? टी, ये टी है क्या? नहीं है। यू है क्या? यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, नहीं है कोई। उसके बाद पी से शुरू करिए, पी, क्यू, आर। आप देखो पी और आर के बीच में कितने लेटर होते हैं? एक लेटर होता है एक्चुअल वाले में, जब रियल अल्फाबेट्स हम लोग लिखते हैं तो पी और आर के बीच में एक लेटर होता है क्यू, बस यहाँ पे ओ है। बस इतना ही, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना? यहाँ पे ओ दिया हुआ है और एक्चुअल में जब यही हम लोग अल्फाबेट सीरीज लिखते हैं पूरा तो वहाँ क्यू आता है। तो ये क्वेश्चन ही इस प्रकार का है, पूछ रहा है कि दिए गए वर्ड में, दिए गए शब्द में ऐसे कितने पेयर आपको देखने को मिलेंगे जिनके बीच में उतने ही लेटर आते हैं जितने कि एक्चुअल अल्फाबेट्स में आते हैं। तो ये पी और आर एक पेयर बना, इसके बीच में एक लेटर आता है क्या? क्यू। और वो क्यू कब आता है? जब हम लोग रियल अल्फाबेट्स की बात करते हैं। लेकिन इस वर्ड में भी एक ही लेटर आ रहा है, वो अलग बात है कि लेटर आपका क्यू नहीं है। तो बस आपको ये चेक करना है। तो पी से हम चलना शुरू किए, एस से चलना शुरू किए, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तो नहीं कोई है। पी से चलना शुरू किए, पी के बाद क्यू आर, ठीक है, एस टी यू वी कोई नहीं है। उसके बाद हम लोग ओ से चलना शुरू करें, दोनों तरफ से चेक करेंगे, ध्यान रखिएगा। ओ से हम चलना शुरू करेंगे तो ओ के बाद क्या आता है? पी। तो ओ के बाद पी आता है, इधर तो नहीं है लेकिन इस साइड से है। अगर हम उधर से चलना शुरू करेंगे तो ओ के बाद पी, एक पेयर ये बन गया और एक इधर से बन गया। तो अब आगे चेक करते हैं। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी नहीं है। उसके बाद आर से शुरू करें, एस टी यू वी नहीं है। ए के बाद बी सी डी, ए से शुरू करें, बी सी नहीं है, डी। फिर हम डी से शुरू करें, ई एफ नहीं है। आई के बाद जे नहीं है। फिर उल्टा शुरू करेंगे, सी के बाद, सी से आप शुरू करेंगे, सी डी ई एफ जी एच, इस तरीके से कोई नहीं होगा, आपको ये दो देखने को मिलेगा। मतलब आप उल्टा शुरू करेंगे, जब सी से चलेंगे तो सी के बाद क्या पढ़ेंगे? उल्टा जब चेक करेंगे, डी ई एफ जी एच आई जे, नहीं मिला। आई से चेक करिए, आई से आप चलेंगे तो क्या मिलेगा? जे के एल एम एन ओ, नहीं है। फिर यहाँ से चलिए, डी के बाद ई एफ जी एच आई, नहीं मिला। ए के बाद बी सी डी ई, नहीं है। आर के बाद एस टी यू, नहीं है। ओ के बाद पी, तुरंत एक मिल गया। बात समझ में आया? और फिर पी से आपका क्या हो जाएगा? एस। ये आपको देखने को मिल रहा है कि जब हम लोग इस सीक्वेंस में चेक कर रहे थे वर्ड को तो आपको एक पेयर ये मिला, पी और आर के बीच में एक ही लेटर है, जो कि एक्चुअल में रियल अल्फाबेट्स को जब आप एक सीक्वेंस में लिखते हैं ए से लगाकर जेड तक तो एक ही लेटर आता है। और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही लेटर आया है। और जब हम लोग अल्फाबेट्स की बात करते हैं तो पी और ओ के बीच में एक भी लेटर नहीं होता है। पी और ओ के बीच में एक भी लेटर नहीं होता है, तो यहाँ पर भी पी और ओ के बीच में एक भी लेटर नहीं है। तो ऐसे कितने पेयर बने? दो। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2। तो आपको क्वेश्चन ऐसे दिया होगा कि दिए गए शब्द में ऐसे कितने अक्षरों के पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर आते हैं जितने कि एक्चुअल अल्फाबेट्स में आते हैं। तो यहाँ पे आप आंसर देंगे 2। मतलब ये आपका ऑप्शन में दिया रहेगा 2 3 4, आपको ऐसे चेक करना होगा। तो कभी भी ये गलती मत करिए, कुछ बच्चे एक ही साइड से चेक करते हैं, 1 2 मिल गया बस उसी को ट्रिक मार के चल देते हैं आगे। रिवर्स भी जरूर चेक किया करिए, ठीक है ना? रिवर्स चेक करेंगे तभी आपको पूरा इसमें कंप्लीट मिल पाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, इस पे हम लोग जो है फिलहाल और एक आध क्वेश्चन करते हैं, इसी पे एक आध क्वेश्चन हम और करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें आप लोग फटाफट देखिए, इसको मैं लिख रहा हूं, आप लोग करना शुरू करिए। ये गवर्नमेंट लिखा हुआ है, बताइए इसमें ऐसे कितने जो है फिलहाल
पेयर है जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की रियल में आते हैं। मैं ऑप्शन दे दूं, इसमें आपका जो है ऑप्शन लिख लीजिए, 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 से अधिक, ठीक है। ऑप्शन डी है एक भी नहीं, एक भी नहीं। देखिए एकदम इत्मीनान से इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एज इट इज सेम टू सेम वैसे ही जैसा प्रोसेस अभी मैंने बताया है ऊपर वाले के लिए वैसे ही आपको करना है, ठीक है। दोनों साइड से आप चेक करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा बहुत मिस्टेक कर रहे हैं अभी आप लोगों को, और प्रैक्टिस की जरूरत है। ध्यान दीजिए इधर देखिए, हमारे पास हम जी से चलना शुरू करेंगे। जी के बाद GHIJKLM, पहला तो यही मिल गया। MNOP नहीं मिला। ओ से शुरू करिए, ओ से चलेंगे PQR, दूसरा ये मिल गया। STUVW नहीं मिला। V से चलना शुरू करिए, V के बाद क्या आता है WXYZAB नहीं मिला। उसके बाद ई से चलना शुरू करिए, FGHIJK नहीं मिला। आर से चलना शुरू करिए, आर के बाद STUVW नहीं है। एन के बाद MN, ये एक हो गया ना, ये पास ही पास रहता है कि नहीं रहता है। MN ये एक मिल गया, तो MN के बाद फिर M हो गया। उसके बाद फिर चलिए O आता है ना, PQ नहीं है। M से चलना शुरू करिए, MN नहीं है, ठीक है, ये भी यहाँ पे नहीं है। फिर आप यहाँ से चलिए, M के बाद NOP नहीं है, E के बाद FG नहीं है, N के बाद, ठीक है, नहीं है। अब यहाँ से उल्टा चलना शुरू करिए, T से चलना शुरू करेंगे, TUVWXYZABC नहीं है। N से चलना शुरू करिए, N से चलेंगे MNOPQR, एक ये भी मिल गया, मिला कि नहीं, मतलब एक ये हो गया, 2 3 4, ऑप्शन में आपका है 3 से अधिक, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 3 से अधिक। बस हमें 3 से अधिक देखने को मिल गया, मतलब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से भी हम जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती अब लगेंगे और खोजने की और इसमें कितना है। अब देखिए आपने पहले एक खोज लिया, एक ऑप्शन में है, दूसरा खोजने का प्रयास करिए, 2 भी खोज लिया, ये भी ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन है आपका 3 से अधिक, तो खोजा, तीसरा मिल गया। अब तीसरे के बाद एक और अगर खोज लिए इसमें आप, तो मतलब 3 से अधिक, उसके बाद अब खोजने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना। उसके बाद आप इसमें नहीं सर्च करेंगे कि कितने ऐसे पेयर बन रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बस 3 से अधिक ऑप्शन मिल गया। अब यहाँ पे अगर एग्जैक्ट ऑप्शन और कुछ होता, 4 5 ऐसे कुछ होता, तो फिलहाल आप पूरा का पूरा इसको अच्छे से सर्च करते। क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन ही आपका ऐसा दिया है, तो ज्यादा आपको सोचना नहीं है, ठीक है। तो क्या ये बात समझ में आ गई सबके, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए एक और हम लोग आप देखते हैं फिलहाल, ये हमारा जो है अगला टाइप होगा, इसी से संबंधित है टाइप आपका थोड़ा सा, अभी पहले हम लोग इसी में देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और इसी में आप करिए, ये थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें फटाफट सर्च करिए, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप फटाफट निकालिए इसमें।
ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग लगाइए, और जो भी बच्चे फिलहाल हमारे सेशन को यूट्यूब पर देख रहे हैं वो इसको देख करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो इसे कमेंट करेंगे और आप लोग इसे तुरंत सॉल्व करिए। चलिए हम लोग कंपोज में देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। कंपोज में हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले आप यहां से शुरू करेंगे, तो C D E F G H I नहीं है, O के बाद O के बाद P Q R S, एक तो ये बन गया, ठीक है ना। एक आपका M N O, एक तो ये बन गया, उसके बाद O P, एक ये बन गया, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप जनरली O P उसके बाद फिर यहाँ से शुरू करिए तो नहीं आएगा, यहाँ से शुरू करेंगे तो भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि S के बाद E के बाद F G H ऐसा कोई लेटर ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। S से शुरू करेंगे S T U V W X नहीं होगा। O के बाद P, ये आपका बन ही गया, ठीक है। P Q R S नहीं होगा, P के बाद Q R S T नहीं है, M के बाद N O P, ये भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना देखने को मिला इसमें, आपका 3। दूसरे वाले में देखिए, ये पहला हो गया। दूसरे में बताइए, शिफ्टेड, सबका बन जा रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। शिफ्टेड में कितना बना, इसके बाद T U V W X Y, S के बाद H के बाद H I, एक तो यही बन गया, H I J K L M नहीं है, I के बाद J K L M नहीं है, F के बाद G H I नहीं है, T के बाद U V W नहीं है, उसके बाद यहाँ D E एक हो गया, सीधे सीधे दिख रहा है आपको। और कौन सा हो सकता है, F H, ठीक है ना, H F आप इसको बोल सकते हैं, H F, ठीक है, H I और H F, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका 3 हो गया। अगला वाला ये चीज आप लोग कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। तो ये आपका जो है फिलहाल टाइप 3 के कुछ क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग आएंगे जो है फिलहाल टाइप 4 पर। देखिए टाइप 4 में आपके जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें बेसिकली कोई एक बड़ा सा वर्ड दे देगा, ठीक है, और उस बड़े वर्ड में आपसे कहेगा कोई 4 लेटर निकाल देगा, 5 लेटर निकाल देगा, कहेगा इससे बनने वाले नए शब्द बताइए, या नए शब्द के लेटर्स के बारे में पूछ लेगा कुछ, ठीक है ना, कौन कौन से लेटर के प्रयोग से नया शब्द बन सकता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन इस पे बनेगा। तो आप मिटा दिया जाए इसको। चलिए हम लोग बात करेंगे टाइप 4 की। अगला हमारा होगा टाइप 4 की, हम लोग बात करेंगे। इसमें एक वर्ड दिया होगा, उस वर्ड का बोलेगा, उस वर्ड के लेटर्स का प्रयोग करके आप कितने जो है फिलहाल अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, ये आपके पास जो है एक पहला शब्द है ये। अब बोल रहा है यहाँ पे ऑप्शन है आपका 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4, ऑप्शन ई है 4 से अधिक, 4 से अधिक, ठीक है। क्या कहना क्या चाह रहा है, दिए गए शब्द में प्रयोग किए गए
जो लेटर हैं इनका केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे यानी इसमें दिया तो यानी 2 बार प्रयोग कर दिया, बात समझ रहे हैं। इन शब्दों का एक ही बार प्रयोग करना है और ऐसा एक ही बार प्रयोग करके ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनका कुछ अर्थ निकले। तो जरा बना के इसको प्रयास करिए। देखिए इसके लिए थोड़ा सा वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग होना जरूरी है, मतलब आपको इंग्लिश अच्छी आती हो। ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप इससे प्रयास करिए बनाने का, ठीक है। इसमें जो है फिलहाल देखते हैं हम लोग कौन से 2 ऐसे वर्ड जो है बन रहे हैं, ठीक है। एक तो आपका जो है सिंपली दिख रहा है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कौन सा बन रहा है। एक तो लेन बन गया, ठीक है। दूसरा कौन सा बन सकता है, LEAN, ठीक है, दुबला। लेन मतलब आप कह सकते हैं लाइन, जो सड़क वाली लेन होती है उसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका लीन, इसका मतलब होता है दुबला, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, आप फटाफट बताइए। इसमें आपका अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे इस टाइप का, IEST। ये एक जो है शब्द है, इसका प्रयोग करके, इन लेटर्स का प्रयोग करके आप कितने और शब्द बना सकते हैं, ठीक है ना। फटाफट बनाइए। देखिए एक तो आपका बन सकता है SITE, साइट। दूसरा क्या बन सकता है, टाइज, है ना, TIES। टाई मतलब समझते हैं ना, TIES, टाइज, ठीक है। ये 2 हो सकता है, और कोई? नहीं, इसमें केवल 2 ही हो सकता है, ठीक है। चलिए देखिए अगला हम लोग जो है फिलहाल इसी पे एक क्वेश्चन लेंगे। ये थोड़ा सा हटके है। हटके क्या है, कोई बड़ा सा वर्ड लिख, कोई बड़ा सा शब्द आपके सामने लिख देगा, अब कहेगा उसके दूसरे तीसरे चौथे कोई भी अलग अलग वर्ड का, अलग अलग लेटर का प्रयोग करके आप बनाइए। तो जैसे एक हमारे पास जो है बड़ा सा शब्द लिखा हुआ है, एक अलग सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। ये एक शब्द लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है तीसरा, ध्यान दीजिएगा, तीसरा, सातवां, आठवां, ठीक है। तीसरा, सातवां, आठवां और 10वें अक्षरों का प्रयोग करके, ठीक है, अक्षरों का प्रयोग करके यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि इस पूरे जो आपका शब्द दिया है उसके तीसरा, सातवां, आठवां और 10वें शब्द का प्रयोग करके यदि कोई शब्द बन सकता है तो उस शब्द का तीसरा शब्द पूछा है, मतलब तीसरा लेटर पूछा है, तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तीसरा अक्षर बताना है आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताते हैं, ठीक है। आपका जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें हम लोग जाएंगे। ऑप्शन हम लोग लिख देते हैं, ऑप्शन ए M, ऑप्शन बी N, ऑप्शन सी E, ऑप्शन डी X, ऑप्शन E Y। ये आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तीसरा लेटर कौन सा है, तीसरा लेटर, उसके बाद सातवां, आठवां, 10वां N। ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N हो रहा है, ठीक है। तो आप देखिए पहला आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका क्या हो गया, बात समझ में आया। तो आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा एक आपको क्या दे रखा है,
ये आपका एक शब्द दे रखा है, इसमें क्वेश्चन, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन लिखने में काफी टाइम लगेगा। हमने क्या बताया, पूरा वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड में तीसरा, सातवां, आठवां और 10वां ये जो लेटर है इनका प्रयोग करके यदि कोई सार्थक शब्द बन रहा है तो उसका तीसरा अक्षर कौन सा होगा। बात समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। अगला जो है हम लोग टाइप 5 में देखेंगे। टाइप 5 में हमें क्या देखना है कि हमारे पास जो है कई सारे इंग्लिश वर्ड दिए होंगे। अब उन इंग्लिश वर्ड को आप डिक्शनरी के जो है फिलहाल सीक्वेंस में या अपोजिट टू द डिक्शनरी उसके सीक्वेंस में आपको अरेंज करना होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि क्या इसका मतलब होता है। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, कुछ आपके पास वर्ड दिए होंगे, ठीक है, कुछ आपके, ये पहला है, दूसरा हम लोग लेते हैं, चौथा हमें लेना है, ठीक है। इसके ऑप्शंस लिखते हैं, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन बी आपका है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी होगा 3, 1, 4, 2। ये आपके पास जो है कुछ आपके वर्ड दे रखे हैं, ठीक है ना, इंग्लिश वर्ड हैं। इन वर्डों को हमें क्या करना है, अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, जैसे कि ये डिक्शनरी में अरेंज होते हैं। डिक्शनरी में अरेंज कैसे होते हैं, ये आप जानते हैं कि ए से शुरू होता है और जेड तक जाता है। तो हम अगर ए वाले को शुरू करेंगे, भाई सबकी स्टार्टिंग एम से ही है, सबकी स्टार्टिंग एम से ही है, तो पहला अक्षर तो सेम हो गया, तो फिर दूसरे अक्षर से मिलाएंगे, दूसरा कौन सा पहले आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपका एग्जैक्टली पूछ रखा है, पहले ही क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि रिवर्स इन डिक्शनरी। रिवर्स इन डिक्शनरी का मतलब जो डिक्शनरी में उल्टा चलता है, उल्टा इन द सेंस जेड की तरफ से, ठीक है ना, मतलब हमारा जो ए होगा उसको हम सबसे लास्ट में रखेंगे, जो हमारा सबसे जेड वाला, जेड के नज़दीक वाले जो लेटर्स होंगे उनको हम सबसे पहले रखेंगे। तो इसको थोड़ा सा आप जो है फिलहाल ट्राई करिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। रिवर्स ऑर्डर में बोला है, जैसे हम लोग डिक्शनरी में जो हम लोग लेटर लिखते हैं ए बी सी डी, इसी सीक्वेंस में आपकी मीनिंग्स लिखी जाती हैं। जो भी डिक्शनरी में आपका होता है, ए से शुरू होता है तो पहले ए वाला लिख दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर आपका बी से शुरू होता है, फिर सी का शुरू होता है, तो यही आपका फॉर्मेट चलता है, यही सीक्वेंस चलता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये देखना है कि सब तो एम से ही शुरू हो रहा है, तो पहला एम तो आपका सेम हो जाएगा। पहली बात तो पूछा क्या है, रिवर्स इन डिक्शनरी, ठीक है, रिवर्स इन डिक्शनरी पूछा है, तो रिवर्स वाला आपको ध्यान देना है। तो पहला लेटर तो सब में एम है, तो एम से हमें कोई मतलब नहीं है, और दूसरा इसमें यू है, ठीक है ना, इसमें ए है और इसमें यू है और इसमें ए है, ठीक है। तो आप पहली चीज तो ये भूल जाइए, ये ए वाले पॉसिबल अभी नहीं है, पहले और तीसरे में से कोई पॉसिबल है, तो ये दोनों में यू है सेकेंड वाला, तीसरा भी सेम है, और यहाँ पे चौथा आप देखिए ये भी सेम है। तो एल और यू दोनों में पहले कौन आता है, पहले एल आता है और बाद में यू आता है, तो हमें रिवर्स में देखना है, तो बाद वाले को हम लेंगे, मतलब तीसरा हमारा पहले आ जाएगा, मतलब ये जो तीसरा है ये पहले हो जाएगा, उसके बाद फिर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। अब इन दोनों में हम लोग देखेंगे तो एम और ए दोनों में सेम है, ठीक है। डी पहले आता है या आर पहले आता है, तो डी पहले आता है, तो चूंकि हम डिक्शनरी के ऑर्डर में लिख रहे होते तो इसको लिख देते, लेकिन हमें चूंकि रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं तो रिवर्स में आर पहले आएगा, तो आर वाले को मतलब चौथा होगा, और फिर ये आपका 2। बात समझ में आया, इस तरीके से आपने इसको अरेंज कर दिया, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, 3, 1, 4, 2, ठीक है ना, 3, 1, 4, 2। इस तरीके से इसमें हम लोग जो है एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, देखिएगा,
इसको आपको डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। इसको अपोजिट नहीं करना है, रिवर्स नहीं करना है। चलिए बताइए, इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए और बताइए इसमें कौन सा होगा। ऑप्शन दे दिया जाए। ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है आपका, ठीक है। इसको हमें डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करना है। ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। कैसे देखिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी सही कैसे है, हमारे पास सी सब में कॉमन है पहली बात, तो उसके बाद देखिए आर यू ए, तो आपका सबसे पहले कौन सा आएगा 3, क्योंकि स्टार्टिंग ए से ही होती है ना, ए है। उसके बाद आप देखिए फिर कौन सा होगा, उसके बाद ये सेकेंड लेटर से तो हमने कंपेयर कर लिया। अब उसके बाद देखिए ये तो खत्म, ठीक। अब उसके बाद इसमें और बाकी जो बचे हैं उसमें कंपेयर करिए, तो सी आर सब में सेम है, यहाँ इन दोनों में सेम है, ठीक है। यहाँ पे यू है, तो हमें जाहिर सी बात है यहाँ यू है तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब पहले और पांचवें में से कोई हो सकता है। तो आर आर दोनों में सेम है, तो यहाँ ओ बाद में आता है, इससे पहले ई आता है, तो मतलब पांचवा, ठीक है। तो ये भी खत्म हो गया कहानी, इनका भी ये भी ले लिया गया, मतलब ये हो गया, ये हो गया। अब बचा ये दोनों तीनों, ठीक है। अब देखिए इसके बाद सीधे सीधे कौन सा आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर पहले ही आ रहा है और इन दोनों में क्या है यू है, तो आर वाला पहले आ जाएगा। अब इन दोनों में देखिएगा, ठीक है, सी यू, एस पहले आता है या पी पहले आता है, पी, तो पहले हम 4 लिख देंगे। उसके बाद बचा हुआ कौन सा, तो 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास लेटर का या जो वर्ड हमारे पास है उनका अरेंजमेंट प्रॉपर आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये डिक्शनरी ऑर्डर में है, और आउट ऑफ डिक्शनरी ऑर्डर में जैसे हमारा रिवर्स ऑर्डर हम लोगों को यहाँ निकालना हो, तो इसी को अगर रिवर्स करना हो तो सीधे आप रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे इस तरीके का क्वेश्चन आता है। और इसमें एक टाइप और आपका है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, लास्ट टाइप जो इसका है। बाकी मिसलेनियस टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो जैसे हम लोग आगे देखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, बताते चलेंगे उसको, ठीक है। इसमें आपका कोई भी एक आपका जो है वर्ड दे देगा और ऑप्शन दिया होगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन दिए गए वर्ड में से लेटर का प्रयोग करके नहीं बना है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ये टाइप 6 का क्वेश्चन हम लोग लिखने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने एक जो है, हमने एक वर्ड लिखा, हमने ये एक वर्ड लिखा, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन। अब आपके पास कह रहा है 4 ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया, 4 ऑप्शन दे दिया गया। ऑप्शन आपका ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि ये टाइप 5 में आप देखेंगे, यहाँ पे टाइप 5 में ये आपके पास एक वर्ड दे रखा है। क्वेश्चन जो पूछा है ये कह रहा है कि इस दिए गए वर्ड में जो लेटर यूज किए गए हैं, कौन सा ऐसा शब्द है, कौन सा ऐसा शब्द है जो इन लेटर का प्रयोग करके नहीं बना है, कौन सा ऐसा शब्द है
ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो इस लेटर का प्रयोग करके बना है, एक तो तरीका ये होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो इस लेटर का प्रयोग करके नहीं बना है। तो आपको दोनों एकदम कायदे से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे नहीं वाला क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब क्या है, इसमें एक कोई ऑप्शन ऐसा होगा जो आपका बना होगा कुछ लेटर का प्रयोग करके, लेकिन उसमें से कोई ऐसा लेटर होगा जो इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन सबको आप जो है प्रोनाउंसिएट करिए तो आपको ग्रांट, ठीक है, GRANT। तो ये इसमें आपको क्या करना, क्या एक तो नॉर्मली लोग मिला लेते हैं, कुछ लोग ऐसे बोल करके पढ़ करके कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं, कुछ ऐसे लेटर का प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है कि जो आपको ऊपर वाले में नहीं मिलेगा और नीचे वाले में मिल जाएगा, तो पता चलेगा कि अच्छा ये उसके सिमिलर नहीं है, मतलब ये जो लेटर इसमें प्रयोग किया गया वो उसमें नहीं है। ठीक है, तो जैसे ग्रांट, अब यहाँ पे GRANT आपको पता है कि इसमें G भी है, R भी है, A भी है, N भी है, T भी है, तो ये ऐसे मैच करा लेते हैं कुछ लोग, उसमें भी है इसमें भी है। नेशन, ऑर्गेनाइजेशंस, तो ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया गया, मतलब ये आपका जो है एक तरीके से साउंड दे रहा है, मतलब ये सेम टू सेम है। ठीक है, इस यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ई शब्द, जो ई आपका लेटर है, ठीक है, यही ई लेटर आपका इस पूरे शब्द में कहीं पर नहीं है, इसलिए जो सही आंसर होगा वो ये होगा। सही आंसर हमारा ये क्यों है, क्योंकि पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा शब्द दिए गए बड़े वाले शब्द में से लेटर का प्रयोग करके नहीं बना है, तो इसके बाकी लेटर तो इसमें मिल रहे हैं लेकिन ई नहीं मिल रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो कंप्लीट शब्द है ये इसके द्वारा, इसमें जो प्रयोग किए गए लेटर्स हैं उनके द्वारा नहीं बना हुआ है। बात क्लियर है ये? ठीक है, तो इस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप लोग जो है फिलहाल ध्यान रखेंगे, इस टाइप का भी क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको भी फटाक से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइंस। ठीक है, इसमें कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा है जो इस लेटर का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। ऑप्शन बी है, साथ ही साथ देखते रहिए। ठीक है, तो इसमें ऐसा कौन सा है? जी, बी वाला आंसर सही है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए रिंग्स, डिटरमाइन, ये डिटरमाइंस में आपको कहीं पर भी जी का साउंड नहीं मिल रहा है, जैसे रिंग, ग वाला साउंड आपको हिंदी में दिख रहा है, ग का मतलब जी, रिंग, और डिटरमाइन में ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है, और यहाँ देखिए माइन, डाइम और रेंट्स, इन सब में आपको ये बाकी लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है, लेकिन यहाँ जो नया एक टाइप है रिंग्स, ग आ रहा है ना, रिंग्स, तो मतलब ये आपका बेसिकली इसमें जी शब्द नहीं है, जी लेटर नहीं है, तो इसलिए सही आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि डिटरमाइन को प्रयोग करके जो लेटर यहाँ पे डिटरमाइन शब्द को फॉर्म कर रहे हैं, इन्हीं लेटर्स का प्रयोग करके कौन से ऐसे लेटर शब्द हैं जो बनाए गए हैं। मतलब हमारा जो क्वेश्चन में पूछा गया वो ये पूछा गया कि कौन सा ऐसा शब्द है जो इन लेटर्स का प्रयोग करके नहीं बना है। बात समझ रहे हैं? ये भी बना है, ये भी बना है, ये भी बना है, ये नहीं बना है, तो सही आंसर जो हमारा होगा क्वेश्चन के हिसाब से वो आपका बी होगा। ठीक है, तो आज के जो है फिलहाल इस टॉपिक में हम लोग इस क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग जो है अगली क्लास में मुलाकात होगी फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।